हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी किसी राज्य प्रदेश में चुनाव होते हैं उससे पहले सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती हैं। लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना वो लगा रहता है। लेकिन चुनाव के बाद जब नेता जाते हैं वो भी कहीं न कहीं उसको उस दायरे में होता है, कहीं नाराज़गी होती है या फिर कहीं और वजह होती हैं, तो उस वजह से भी जो नेता है वो पार्टियों को छोड़ के जाते हैं। कल हमने देखा कि बलदेव सिंह मनकोटिया ने जो प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कारण, निजी कारण बताए उसको लेकर। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो नेशनल पैंथर्स पार्टी है उनमें जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, और उनका एक मुख्य चेहरा जाना कहीं न कहीं पार्टी के लिए ये एक सेटबैक भी है। और आगे के लिए पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के। सर, जब एक बड़ा नेता जाता है, आपके साथी हैं, बड़े लंबे वक्त तक रहे हैं वो आपके साथ, वो गए तो पार्टी को यकीनन नुकसान हुआ होगा। तो पार्टी ने उसके लिए क्या, उनके लिए बैकअप प्लान क्या रखा हुआ है? और उधमपुर रामनगर आपका गढ़ है नेशनल पैंथर्स पार्टी का, तो वहाँ से वो जाते हैं तो जो उनके साथ के उनके समर्थक हैं कहीं ना कहीं उनमें भी संकोच होगा, कहीं ना कहीं उनमें भी कोई ना कोई डाउट होगा। तो उसको किस तरह से क्लियर किया जाएगा? क्या अभी रणनीति है पैंथर्स पार्टी की? बातचीत तो उनसे हो रही है कि क्या वजह है कि इस तरीके से उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा अचानक ही, बगैर किसी को बताए हुए। और ये फ़ैसला लेते वक्त किसी से भी बात नहीं हुई है, ना तो पार्टी लीडरशिप से बात हुई है, ना ही पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से उन्होंने बात की। और जो है जल्दबाजी में ये फ़ैसला लिया गया है, तो इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। तो उनसे बात कर रहे हैं कि आप आइए, बताइए किन कारणों से, अगर कोई नाराज़गी है उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। और अगर कोई दबाव है आपके ऊपर या कोई दूसरी तरफ से, जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और नेताओं को डराया भी जा रहा है, फॉल्स केसेस में फंसाने की बातें भी की जाती हैं उनको अपने साथ शामिल करने के लिए, पार्टियां छोड़ने के लिए। और प्रलोभन भी दिए जाते हैं, अलग अलग झांसे भी दिए जाते हैं, लारे भी दिए जाते हैं। यानी हर हरबा जो है आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है वो अपनाती है। और किस तरीके से उन्होंने जो है पूरे मुल्क के अंदर इस किस्म का माहौल बनाया हुआ है कि जो भी तरीका लगे वो विरोधी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती हैं और वहाँ से लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क के अंदर कर रही है। और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को डरा धमका कर भी उन्होंने लिया, बहुत सारे लोगों को जो है बड़े बड़े प्रलोभन देकर उनको कहा कि आपको डीडीसी की टिकट दे देंगे। और ख़ास तौर पर पैंथर्स पार्टी को तो फूटी आँख भी नहीं सहाती है ये बीजेपी जो है। ये सबसे बड़ा दुश्मन अपना पैंथर पार्टी को ही मानती है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही सारे मसले जो है वो उजागर कर रही है और बीजेपी को बेनकाब कर रही है, उनकी पोल खोल रही है, उनके साथ विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। जो लोगों के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विश्वासघात किया है, उसको उजागर कर रही है और आए दिन कोई ना कोई मसला लोगों का उभार रही है। तो पैंथर्स पार्टी की शक्ल में एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ रहा है। इसलिए पैंथर्स पार्टी को ब्रेक करने के लिए, डैमेज करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। हर संभव प्रयास कर रही है। हर्षदेव जी, हमने जब बीजेपी से जब बात करते हैं वो ये कहते हैं कि एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, आप प्रूफ दीजिए उसके। और पैंथर्स पार्टी जो है वो बिल्कुल वैसे ही बातें करती है जैसे कि कांग्रेस करती है, निराधार बातें करती है, प्रूफ होते नहीं हैं। तो अपनी पार्टी उनसे संभाली नहीं जाती है और बातें करते हैं, प्रूफ नहीं लाते। अगर प्रूफ लाए तो हम भी माने ना, प्रूफ तो वो लाते नहीं हैं। तो प्रूफ भी उनको दे देंगे, अगर आ जाएं उनके कुछ किसी भी लीडर से बात कीजिए आप, तो हम उनको सबूत भी दे देंगे। हमारे पास बहुत सबूत भी हैं जहां उन्होंने पैंथर्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को प्रलोभन भी दिए हैं। हमारे घर में ही उन्होंने सेंध लगाई और हमारे घर के परिवार के एक सदस्य को उन्होंने इलेक्शन के दौरान तोड़ के पहले ही ले गए हैं। वो वीडियो भी बहुत, हाँ 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 हाँ। और उसके बाद बाकी वर्कर्स को भी वो कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बजाते खुद मुझे उन्होंने जान से मारने की, पहले मुझे भी बहुत प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लारे लगाए गए, मैंने नहीं माना। फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को मेरे पीछे 6 साल तक लगाए रखा, कुछ नहीं मिला। फिर मुझे धमकियां दी गई कि तुझे जान से मरवा दिया जाएगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। और उनमें यह कहा गया कि हर्षदेव को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और भरी सभा में कहा गया, जहां बीजेपी के नेता मौजूद थे, पुलिस की मौजूदगी में ये कहा गया।
अब हमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है और बीजेपी के तो 100 गुना माफ़ हैं। लेकिन आज के समय में हम देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कहें कि वो पावरफुल है, तो अगर आपके पास एविडेंस है आप उनको दिखाने के बजाय अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उससे डाल दें तो लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी ना, जो आप कह रहे हैं। बहुत बारी हमने वो डाला भी है, बहुत बारी डाला भी है, और आपको भी हम एक कॉपी दे देंगे जिसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम हर्षदेव को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरी वीडियो है, वहाँ भी पब्लिक में कह रहे हैं कि हम इनकी लाशें बिछा देंगे। इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन हर्षदेव तो डरने वाला है नहीं है। ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं किसी के सामने, और मारेगा कौन हमें? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? हमने भीम सिंह जी से बात की थी, उन्होंने ये कहा कि किसी के पार्टी से किसी जाने नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे 2 लाख पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अगर बलवंत सिंह मनकोटिया जाते भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये कहना, और दूसरी बात ये कि वो पूरी जो बेल्ट है वहाँ पर क्या अब आगे बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है? और उन्होंने ये भी कहा भीम सिंह जी ने कि हमने उनका जो टर्न्योवर था उसे एक्सटेंड भी कर दिया था प्रेसिडेंट का, तो उसके बावजूद वो छोड़ के गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई कोई फैमिली रीज़न हो सकता है, या कोई इसमें कोई, या कुछ दूसरी पार्टी में जाने का विचार कर रहे हो, या फिर पैंथर्स पार्टी में उन्हें कुछ अपना आगे फ्यूचर ना दिख रहा हो इस वजह से? यही बात हमने करने के लिए उनको कहा है, बुलाया भी है, और उनसे चर्चा भी हम करेंगे कि क्या वजूहत रही, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं किया है। और क्यास ही लगाए जा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, क्या पार्टी किसी का दबाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अक्सर ऐसा, जैसे मैंने आपको कहा, करती रही है। और उनके पर्सनल रिलेशंस तो हैं ही हैं बीजेपी के कुछ लोगों के साथ, लेकिन देखना ये है कि क्या उनके दबाव में आकर, या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो उनके झांसे में आ गए हों, या कोई ऐसी बात हो गई हो। इसकी पुष्टि करना जो है वो भी बाकी है। इसके बारे में कुछ भी बात जो है यकीनी तौर पर कहना जो है इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। उनको हम पूछ रहे हैं, और बीजेपी में जाके हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने जो जिस तरीके से तबाही की है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, और यहाँ युवाओं के साथ जितना बड़ा धोखा किया, तो हमको ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो है आने वाले वक्त में उसकी बहुत हालत ख़राब होने वाली है। इस किस्म का अगर कोई लारा अगर दिया गया है कोई, तो उससे आप उसमें मत आइए, या दबाव में भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी जो है एक साथ खड़ी हुई है, आपके साथ खड़ी हुई है। हम तो अपने किसी वर्कर का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपने वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं, तमाम वर्कर्स को पैगाम देना चाहते हैं कि डट के खड़े रहिए, डट के खड़े हो जाइए। अन्याय के खिलाफ लड़ना जो है वो हर एक नागरिक का और हर एक इंसान का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। यही हमने गीता में पढ़ा है, यही कुरान का संदेश है, और यही गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है कि जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ गलत के सामने झुकिए मत, घुटने मत दीजिए, क्योंकि गलत करने वाला अगर आप समझते हैं कि बहुत पावरफुल है और हम इसके सामने जो है वो नतमस्तक हो जाएंगे, आत्मसमर्पण करना जो है एक बहुत बड़ा पाप है, जो है पापी के सामने, जो अन्याय करने वाला है उसके सामने, और अन्याय करने के वाले के सामने हर्षदेव कभी भी झुक नहीं सकता। ये सिर जैसे मैंने कट सकता है, झुक नहीं सकता है। यही पैगाम मैं आप चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन हैं, और वर्कर्स, और आगे का क्या रणनीति है? कौन आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए अभी मुख्य दावेदार है, जिसे आप आगे प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी का बना सकती हैं, क्योंकि वो पद तो खाली हो गया है? तो किसका नाम? आप पहले तो उन्हीं को हम कहेंगे, अभी उनसे बात करेंगे कि कंटिन्यू कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को अदा कीजिए। ऐसे वक्त में पार्टी को छोड़ना जो है वो शोभा किसी को भी नहीं देता है। 12 साल आप MLA रहे हैं, पैंथर्स पार्टी ने आपको MLA बनाया, आपको नाम दिया, सब कुछ दिया है, और अब जब क्राइसिस चल रहा है, ऐसे वक्त पे पार्टी को जो है वो लात मार के चले जाना जो है वो सही नहीं है। तो ये हम उनसे अपील करेंगे तो मतलब कि इस वक्त जो है वो पार्टी छोड़ के जाना एक बहुत गलत पैगाम देगा, और एक बड़ी गलत जो है आपकी जो छवि जो है वो इसकी वजह से बन सकती है। इसलिए ये है मिलजुल कर इस वक्त
उसके बाद जब ये वक्त निकल जाता है उसके बाद जो है फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस कुछ वक्त लोगों से हमारी जब बात हुई, जो बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जब पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जम्मू मीटिंग हुई थी, वहाँ भीम सिंह जी गए थे, उसके बाद जिस तरह से आप लोगों ने उनके लिए जो स्टेटमेंट रखी, और अब जब जिस तरह से डीडीसी के चुनाव भी हुए तो कहीं ना कहीं वो संतोषजनक वो नतीजे नहीं आए, तो उसको लेकर भी जो कई नेताओं में नाराज़गी है, और उसी के परिणाम है कि एक एक करके लोग, जो आपके कार्यकर्ता जो नेता हैं, वो छोड़ रहे हैं। तो आप मानते हैं, उस पर आपको भी बोला जाता है कि हरदेव जी सिंह जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, जब उनका इच्छा करती है कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज़गी का कारण बनता है? नहीं, मेरी स्टेटमेंट्स को तो पूरा जम्मू प्रदेश जो है वो सराहा रहा है, और आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ में वहाँ ये कहा हो कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत दी है। मेरी हर स्टेटमेंट को हर सफ़ेर में हर जगह जो है वो सराहा ही गया होगा, क्योंकि प्रो पीपल स्टेटमेंट्स हम देते हैं, लोगों के हित में स्टेटमेंट्स देते हैं, युवाओं के हक में, जो किसान हैं उनके हक में देते हैं, ट्रेडर्स के हक में देते हैं। बीजेपी को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं, बीजेपी को शिकायत हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने धोखा किया है। बीजेपी ने बड़े बड़े वादे जो किए हैं, वो उन वादों को हम याद कराते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने जो ये लोगों के साथ इतने बड़े बड़े ऐलानात किए, वादे किए, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को दिए थे कि जब आपकी सरकार आएगी तो 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। काला धन वापस नहीं आया, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं आज भ्रष्टाचार में मुलविस हैं। इससे किसको एतराज़ हो सकता है, मुझे बताइए? इससे तो एतराज़ वही होगा जो भ्रष्टाचारी हैं या बीजेपी के अंधभगत लोग हैं, उनको जो है वो परेशानी हो सकती है। आम नागरिक तो जो है, जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी का भी है, वो कहता है कि आप जो भी इशू उठाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आधारित होता है, और वो जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। एक चीज़ और हर्षद जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हाल ही में नई पार्टी बनी है, और कई कांग्रेस के लीडर, कई एनसी के, कई पीडीपी के लीडर, अलग अलग पार्टियों के लीडर उसमें ज्वाइन किया है। तो अभी जो जिस तरह से सियासी पूरे समीकरण बने हुए हैं, लोग ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत लंबे समय तक रही, अभी आगे भी अभी चल ही रही है, लेकिन अपनी पार्टी ने आके एकदम से अपना वजूद बनाया है और बहुत सारे नेताओं के अपना साथ जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को, अपनी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसको पीछे कर रही है, कि जिस तरह से अभी वो लोग पार्टी में जो लोग हैं वो सारे सरमाएदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। पैंथर्स पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है। हम किसी को खरीद नहीं सकते और ना खरीदना चाहते हैं। जो अपनी इच्छा से आएगा, जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आपने देख लिया, और अपनी पार्टी में वही लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 पार्टियां बदली हुई हैं, 4-4 पार्टियां बदल के भी आए हुए हैं। जिन लोगों का कोई सियासी जो है पॉलिटिकल कैरेक्टर, मैं कहूँगा कि जिनकी इंटेग्रिटी भी आप देख लीजिए कि क्या है, जो एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी। हम जब से सियासत में हैं एक ही पार्टी में हैं। हमें भी बहुत जगहों से जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो है वो दिए गए, लेकिन हमने नहीं छोड़ा अपनी हार गए, उसके बावजूद भी बैठे हैं। आपस में पार्टी में भी देखिए कभी कभी मनमुटाव भी हो जाते हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम पार्टी में बरकरार रहे, हमेशा बरकरार रहे हैं, और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। और ये लोग जो हैं ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। आज ये एक पार्टी में है कांग्रेस, दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। चलिए, एक बार हो सकता है ऐसा कि कहीं किसी वजह से आपको पार्टी जो है वो बदलनी पड़े, लेकिन 4-4 पार्टियां लोगों ने बदली है। और जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई है अपनी पार्टी, उन्होंने तो जिन लोगों ने उनको बनाया था वो जेल में थे, और उन्होंने जो है, ये तो औरंगज़ेब की औलादें मैं कहूँगा इनको, कि उनको जेल में डाला और ख़ुद जाके जो है वो पार्टी बना ली, और अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हर्षद जी, एक आपके टेम्परामेंट को भी लेके इस समय हाल ही में आपने बहुत सारी देखा चर्चा हो रही होगी। पूछा जाता है कि हरदेव सिंह से कोई भी सवाल पूछते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और कहीं तो नहीं आज आप तो वही आप ठीक सवाल पूछेंगे तो ठीक जवाब मिलेगा, जब टेढ़ा सवाल होगा तो टेढ़ा जवाब मिलेगा, और जो बदमाशी पे उतरेगा तो हर्षदेव शरीफों का शरीफ है और बदमाशों का बाप है, तो बदमाशी मेरे से तो चलेगी नहीं। इसलिए देख लीजिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से आप पेश आए, तो आपके साथ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी लहजे से रेसिप्रोकेट करूं।
प्यार मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ। हाँ, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन, और जिस तरह से बलदेव सिंह मनकोटिया जो प्रेसिडेंट पद पे थे और उनका टेन्योर एक्सटेंड भी किया गया था, उन्होंने रिज़ाइन दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली के कारण है, निजी कारण है, इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। लेकिन पार्टी इस पर अभी आगे विचार विमर्श करेगी कि क्या कारण थे उनके, क्या कोई नाराज़गी थी या फिर किसी और पार्टी ने इनको ऑफ़र दिया है, अपनी तरफ ले जाने के इनको प्रयास कर रहे हैं, वो तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन अभी पैंथर्स पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि उनको वापस लाया जाए, जो उनकी नाराज़गी है उसे दूर किया जाए, और कोशिश ये की जाए जो धीरे धीरे करके लोग पार्टी से हट रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो पार्टी को एकजुट करके रखा जाए। और कोशिश ये की जाए कि जिस तरह से लंबे वक्त से पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर हमेशा आगे बनी रहती है और अपने नेताओं के साथ मिलकर, वर्करों के साथ मिलकर आगे भी मुद्दों को लेकर वो चलती रहे और पार्टी में टूट जो है उसे वो रोक सके। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।